इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बता रखा था इसके पहले वाली वीडियो में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ 4 पार्ट्स है टोटल, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि दे रखा है x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो फैक्टर दे रखा है ना x - 1, इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ और x की एक वैल्यू निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि जो फैक्टर दे रखा है x - 1, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के साथ ही हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 1। अब जो वैल्यू यहाँ ऑब्टेन हो रखा है उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर रख देना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px = x² + x + k। अब इस 1 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो 1² + 1 + k सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 + k और ये मिल गया हमारे पास 2 + k। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, k की वैल्यू। तो फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इफ़ x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन p1 = 0, यानी पॉलिनोमियल में उसकी जो वैल्यू रखी जाएगी तो वो पॉलिनोमियल क्या हमें रिजल्ट ला के देगा, 0। सो यहाँ भी क्या होगा कि x - 1 फैक्टर था, तो इसका मतलब क्या होगा, p1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, और इसी से हमारे k की वैल्यू निकल आएगी। सो k = इस 2 को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, -2। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया, k = -2। ठीक, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, x - 1 फैक्टर यहाँ भी है लेकिन पॉलिनोमियल यहाँ पे चेंज हो गया। सो अगेन x - 1 को 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1। सो पॉलिनोमियल में इसे पुट करना है। सो px = 2x² + kx + √2। अब इस 1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x = 1, तो यहाँ भी हमने पुट किया, लेफ़्ट में भी रखा और राइट में भी रखा। बाकी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कुछ भी गड़बड़ ना हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब 2 और √2 को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ p1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। सो 0 = 2 + k + √2 और इसमें हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द k। सो k को अकेला रखना है और बाकी नंबर्स को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये मिला -2, जब 2 को इधर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और √2 को भी जब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -√2। सो सेकेंड पार्ट में k का आंसर क्या निकला, माइनस, चलो बाहर ले लेते हैं अगर, तो 2 + √2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, px = kx² - √2x + 1। सो थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमारा फैक्टर वही है, तो x की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी kx² - √2x + 1। x की जगह पे 1 पुट करना है। सो k 1² - √2 × 1 + 1 सॉल्व करेंगे, ये k -√2 + 1। यहाँ पे फिर से √2 और 1 को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और p1 की जगह पे 0 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आया। अब k की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं पे रहने दो, बाकी नंबर को शिफ्ट करते हैं। तो k यहीं पर है, √2 इस साइड आ गया, लेफ़्ट साइड तो हो गया पॉजिटिव और +1 इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो हो गया -1। सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या निकल के आई, √2 - 1। ठीक है, सो थर्ड पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, px = kx² - 3x + k और यहाँ भी x - 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x - 1 फैक्टर है तो यहाँ सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पहले ही निकाल के रखा हुआ है कि x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो। सो k 1² - 3 × 1 + k। ठीक है, अब ये हो गया k, ये -3 + k। k को k में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2k - 3 और p1 की जगह पे क्या रखना है, 0
और k की वैल्यू यहाँ पे निकाल के लाएंगे। सो 2k = 3, -3 को इधर की तरफ शिफ्ट किया। अब k की वैल्यू क्या निकल के आई 3/2। सो k का आंसर क्या निकल गया 3/2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। सो फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ध्यान रखना है, एक तो ये अरेंज होना चाहिए प्रॉपर वे में, यानी x की जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले, देन x, देन कांस्टेंट, और फिर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए जो जनरल रूल है ना उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता रखा था। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसमें देखते हैं। सो फर्स्ट है 12x² - 7x + 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैंने बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट है यानी कि 12, और जो कांस्टेंट टर्म है 1, तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 में मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीप्लाई करके रख लो। सो 12 और 1 का फैक्टर मेरे पास क्या आया, ये रफ वर्ड के लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। 12 को जैसे ही मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 12 1 = 12। अब 12 के फैक्टर ढूंढोगे, लाइक 3 4 = 12 भी होता है, 6 2 = 12 भी होता है, ठीक है, 12 1 = 12 भी होता है, ठीक है। लेकिन इतने सारे जो ये फैक्टर्स हैं इसमें से किसी एक पेयर को ही सेलेक्ट करना है। उस पेयर को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें -7x दे दे। मल्टीप्लाई करें तो +12, और प्लस या माइनस करें तो -7x मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनको सेलेक्ट किया जाए 3 × 4, क्योंकि 3 + 4 क्या बन जाता है 7, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं। सो 12x² - 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 + 4 × x + 1। ठीक है, हमने बस 7 को ब्रेक किया, 3 और +4, 3 को 4 में प्लस करोगे तो 7 ही मिलेगा। ठीक है, x जैसे बाहर में था वैसे ही बैठा हुआ है। अब ब्रैकेट ओपन करना है। सो 12x² - 3x - 4x + 1। इस माइनस का ख्याल रखना, ये माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो +3 बन गया -3, और ये +4 भी बन गया -4। अब अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखना है कि क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मैक्सिमम क्या बाहर लेके आ सकते हैं 3x। ठीक है, तो जैसे ही इससे 3x हमने बाहर लिया तो हमारे पास क्या बचा 4x, और यहाँ पे -1। इस दोनों में कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, सो वी विल टेक -1 एज कॉमन। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4x - 1। ठीक है, ये जब भी लिखते हैं ना तो एक चीज़ ध्यान देना कि ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, और ब्रैकेट में जो भी लिखा जाता है उसको चेक किया करो कि क्या मैं मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट ला सकता हूँ। लाइक 3x × 4x 12x², 3x × -1 -3x, -1 × 4x -4x, एंड -1 × -1 इज़ +1। अगर ऐसा तुम्हारा ऊपर का जो इसकी जस्ट पहले वाला जो टर्म लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन है, अगर वो मिल रहा है मतलब बिल्कुल सही काम किया गया है। ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है मतलब कि हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है आंसर, ये जो ब्रैकेट मिला सेम, एक पार्ट तो यही आंसर हो गया 4x - 1, और दूसरा ब्रैकेट क्या होता है जो ब्रैकेट के बाहर बैठा है, यानी 3x यहाँ पे और यहाँ पे -1। ठीक है, तो हमने इस पेयर को स्प्लिट किया और ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सो 2x² + 7x + 3, और यहाँ भी क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो कि x² का कोफिशिएंट है उसको देखना है, और कांस्टेंट टर्म। सो 2 3 = 6, और 6 का फैक्टर ढूंढेंगे। तो 6 का जैसे ही फैक्टर ढूंढोगे तो क्या मिलेगा 6 1 = 6 एंड ऑल्सो 3 2 = 6। ठीक है, सेलेक्ट किसको करना है, जो कि हमें 7 ला दे। तो 6 और 1 को ऐड करने पे तो 7 मिल रहा है, 3 और 2 को ऐड करने से तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे, इस 6 × 1 को लेके चलेंगे। सो 2x² को एज इट इज़ उतार लेना है, 7 की जगह पे लिखना है क्या 6 + 1 × x + 3, ब्रैकेट को ओपन करना है। सो 2x² + 6x + 1x + 3। अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना है। इन दोनों में मैक्सिमम चीज़ क्या बाहर नहीं ले सकते हैं, और इन दोनों में क्या ले सकते हैं। तो यहाँ देखो 2x को अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा 2 × 1 × x। ठीक है, यहाँ दिखाती हूँ। अगर 2x को ब्रेक 2x² को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 2 1 = 2 एंड x × x। और अगर 6x को ब्रेक किया जाए तो क्या लिखेंगे 1 × 2 × 3 × x। मैं जिन सबसे ईजीएस्ट वे बता रही हूँ कि कॉमन कैसे निकालोगे, ये जूनियर क्लासेस में पढ़े होगे। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है, और कॉमन निकालने से 1 दोनों के पास है,
2 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 2 1 × 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x, और यहाँ पर भी 2x ही आ रहा है, यानी यही हमारा क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन, दोनों का कॉमन फैक्टर। सो यहाँ हमने बाहर निकाला 2x। अब इसके पास क्या बचेगा, तो जैसे ही तुमने इसमें से 2x को बाहर निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 बाहर ले लो, तो क्या बचा x + 3। ठीक है, तो हमारा ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी काम हमारा सही चल रहा है। सो हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, x + 3, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 2x + 1। ठीक है, देन थर्ड पार्ट चलते हैं। सो थर्ड है हमारा 6x² + 5x - 6। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म जो है 6x² और x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 6। अब 6 को -6 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ -36। -36 यहाँ पे देखो -36 है, तो चलो 36 का फैक्टर ढूंढ लेते हैं जो कि प्लस माइनस करके क्या ला दे, 5। तो एक तो 36 1 जा कर सकते हैं, एक 6 जा 36, देन 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। ठीक है, सेलेक्ट उसी पेयर को करेंगे जो हमें क्या दे दे, 5 दे दे। ठीक है, तो यहाँ 9 4 जा 36 एंड 9 में से 4 माइनस किया तो 5 भी मिल रहा है। ठीक है, सो 6x² + 9 - 4 × x - 6। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² + 9x - 4x - 6। अब अगला स्टेप क्या है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का तरीका वही है, 6x के ढेर सारे फैक्टर्स होंगे, 9x का भी ढेर सारा फैक्टर होगा, और इसमें जो कॉमन होगा वो वही फैक्टर यहाँ क्या करना है, बाहर लेना है। सो वी विल टेक आउट 3x। सो 3x को हमने बाहर लिया, यहाँ क्या बचा, 2x, देन +3। क्यों 3? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो 9x मिल रहा है, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल रहा है, 6x²। देन इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, -2, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x देन +3। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि जो ब्रैकेट है 2x + 3 दैट इज सेम, सो वी आर करेक्ट। सो यहाँ पे क्या है, 3x -2 एक फैक्टर मिल गया, और दूसरा हमारा 2x + 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन आता है ना, जो दोनों में सेम दिखता है ब्रैकेट, एक पार्ट वही आंसर हो जाता है, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर बैठा है ना, उन टर्म्स को लिख लेना है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो हमारा फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। अब यहाँ भी क्या करना है, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या मिला, -12, और हम लोग फैक्टर किसका ढूंढेंगे, 12 का। सो 1 12 1 × 12, और भी क्या हो सकता है, 3 4 जा 12, और क्या हो सकता है, 6 2 जा 12। सेलेक्ट किसको करेंगे, जो कि हमें क्या ला दे, 1। सो 4 - 3 इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x² माइनस बाहर ही रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 - 3, और ये x बाहर, ये -4। नाउ ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3x² - 4x - 3x +3x देन -4। अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x, तो क्या बचा, 3x - 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 1 देन 3x - 4, तो 3x - 4, और हमारा कॉमन यहाँ आ चुका है, ये ब्रैकेट जो है वो दोनों में सेम नज़र आ रहा है। सो 3x - 4, एक ब्रैकेट ये हो गया, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर बैठा है दैट इज़ x + 1। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट में हमारा ये आंसर आ चुका है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ।